ये पूछा है यहाँ पर अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, बहु अनुक्रिया का नियम या फिर प्रभाव का नियम। आंसर कीजिए। बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स है आप लोगों का, बहुत 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 सही। बताइए एक बार, बताओ। नहीं, ये क्वेश्चन तो आता है बट ये ऑप्शंस बदल करके पूछा जाता है आपसे, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। थॉर्नडाइक को पूछना इंपॉर्टेंट है आपसे अलग अलग प्रकार से जबरदस्ती। मैंने लर्निंग का पूरे चैप्टर, मुझे लग रहा है 3 सेशन लेने हैं मैंने लर्निंग वाले चैप्टर पर, तो ये जरूरी है क्योंकि थॉर्नडाइक है, चलेगा नहीं बिना थॉर्नडाइक के। ठीक, तो आंसर क्या है? बहु अनुक्रिया का नियम, क्योंकि 8 नियम है। अब इनमें से कौन सा आपको सामने मिल जाए पता नहीं आपको पेपर में। तो बहु अनुक्रिया यानी लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स, MR, लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स। सही प्रतिक्रिया देने से पहले आप 1000 बार गलतियां भी करते हैं, आप बहुत सारे रिस्पॉन्स करते हैं, बहुत बार रिस्पॉन्ड करते हैं अलग अलग तरीके से, लेकिन आप उद्देश्य तक पहुंचने से पहले, मतलब बात हो रही है कि आप गोल से पहले बहुत तरह की प्रतिक्रिया करते हैं। उनमें से कुछ निरर्थक होती हैं, कुछ सार्थक होती हैं। मतलब हम सीखते हैं, हम गलतियां करते हैं बहुत सारी, कुछ मल्टीपल एक्टिविटीज करते हैं, कोई एक होगा जो सही होगा उसमें से। तो ये है, और ये सेकेंडरी लॉज में आएगा। ये है तो थॉर्नडाइक का ही नियम, लेकिन ये सेकेंडरी है, गौड़ नियम है। प्रमुख नियम सिर्फ 3 हैं, लॉ ऑफ प्रैक्टिस, लॉ ऑफ रेडीनेस और लॉ ऑफ इफेक्ट। ठीक, तो इनको कृपा करके ध्यान रखें। रैप से मैंने आपको याद कराया था, रेडीनेस, इफेक्ट और प्रैक्टिस। ठीक, पैक से भी याद कर सकते हो, उसका उल्टा नहीं, पर हो जाएगा वो, तो रैप से ही कर लो, है ना। रैप, वो जो रैप होता है गानों वाला रैप। आगे बढ़ेंगे। सीखना यानी कि लर्निंग, सीखने वाले के संवेगों से स्वतंत्र है, यानी इंडिपेंडेंट है। किससे? जो लर्नर है, जो सीखने वाला है, जो अधिगम करता है, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा उसके संवेगों का। हाँ, अजीत कह रहे हैं हिंदी अपनी मातृभाषा है, इसे मुशायरा ना बोलो। मतलब बात वही है अजीत, ऐसे दिल पे मत ले जाया करो किसी भी चीज को। और उर्दू किसी भी एक संप्रदाय की भाषा नहीं है, उर्दू का अपना एक इतिहास है। खैर छोड़ो, है ना। कई लोग तो बहुत ही ज्यादा मतलब ऐसे दुखी रहते हो, फड़फड़ाए मत रहा करो, खुश रहा करो। छोटी छोटी बातों को, हर चीज में तर्क की आवश्यकता नहीं होती है। बताएं एक बार, सीखना क्या है? तर्क लगाना है तो क्वेश्चंस पे लगाओ ना, बातों में मत लगाओ। बताओ एक बार। खैर, आंसर कीजिए। सीखना सीखने वाले के संवेगों से, यानी कि उसके इमोशंस से क्या है? इंडिपेंडेंट है। सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित नहीं होता, यानी कि प्रभाव ही नहीं पड़ेगा। जो संवेग यानी कि इमोशंस का, आपकी जो अधिगम करता है, जो लर्निंग है, उसके इमोशंस का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा सीखने वाले पर, नॉट पॉसिबल। फिर है संवेगों से क्षीण संबंध रखता है, बड़े तीखे संबंध हैं इमोशंस के साथ, या सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित होता है। सीटेट का बड़ा फेवरेट सा क्वेश्चन है, हर बार पूछा जाता है और वैसे भी पूछा जाता है। सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित होगी लर्निंग जो है। आप ह्यूमंस हैं और ह्यूमन बीइंग के अंदर इमोशन होते हैं, आप रोबोट्स नहीं हैं। कई बार आप कंट्रोल कर लेते हैं, कई बार आप कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो जो आपके इमोशंस हैं किसी एक चीज को लेकर, वो प्रभावित करेंगे आपकी लर्निंग को। अगर आप पॉजिटिव एटीट्यूड लेकर के आए हैं किसी एक व्यक्ति को देखकर, हाँ भाई मैं सीख लूंगा, ये सही से डिस्कस करेगा, मजा आएगा, तो आप एक अलग तरीके से सीखेंगे। किसी दिन आप दुखी हैं, किसी दिन आप परेशानी में हैं, डिप्रेशन में हैं, एंग्जाइटी में हैं, तो भाई लर्निंग में प्रॉब्लम आएगी, ऑब्वियस सी बात है। तो जो लर्निंग है वो इंडिपेंडेंट नहीं है, स्वतंत्र नहीं है सीखने से, ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक, तो आंसर क्या है? डी है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के किस नियम पर आधारित है ना। यानी कि कक्षा शिक्षण में, मतलब जो आपकी क्लासरूम टीचिंग है, वहां पाठ प्रस्तावना, वो प्रस्तावना होता है ना, प्रेजेंटेशन कह लीजिए आप, या शुरुआत में जो पूछे जाते थे, कुछ 3 क्वेश्चंस पूछते थे हम बच्चों से प्रीवियस नॉलेज के लिए, कि अच्छा कोई भी चैप्टर पढ़ाने से पहले आपने वो लेसन प्लान देखा होगा अपने टीचिंग ट्रेनिंग में, या नहीं भी देखा हो तो भी देख लीजिएगा। लेसन प्लानिंग बेसिकली हम क्लास में जाने से पहले करते हैं कि हम बच्चों को किस तरीके से क्या पढ़ाएंगे, किस तरीके से एक्टिविटीज क्या क्या होंगी, पूरी क्लास का एक टाइम क्या होगा, और उस तरीके से हमने क्या प्लान किया है। लाइक शेयर सब्सक्राइब आप लेट्स लर्न को कर सकते हैं, हम आपके आभारी होंगे। एक काल्पनिक बात थी। बताइए एक बार, आंसर कीजिए। कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना बिल्कुल सादृश्यता के नियम पर नहीं है, साहचर्य पर भी नहीं है। तत्परता का जो नियम है ना, वो यहाँ पर मैटर करेगा। बच्चा कितना तैयार है सीखने के लिए, मेंटली, फिजिकली, बाकी सिचुएशंस में, इसलिए आप उससे प्रीवियस नॉलेज के आधार पर क्वेश्चंस पूछते हैं। प्रीवियस नॉलेज यानी कि उसका पूर्व ज्ञान, नोन टू अननोन जाया जाता है। यहाँ नोन टू अननोन जाएंगे आप।
भाई बच्चा जो जानता है पहले से, पहले चैप्टर में उसने क्या सीखा, उससे जो आप नया सिखाने वाले हैं उसकी तरफ उसको लेकर के जाते हैं। मतलब आप देखते हैं कि वो कितना तैयार है सीखने के लिए। ठीक, नोन टू अननोन। ठीक, ज्ञात से अज्ञात की ओर आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है ये बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे पहले तभी तो बताएंगे। यदि पूर्व ज्ञान व अनुभव नए प्रकार के सीखने में सहायता करते हैं तो उसे कहते हैं, यानी पूर्व ज्ञान का मेरा मतलब क्या है यहाँ पर, प्रीवियस नॉलेज आपको और प्रीवियस नॉलेज और आपके एक्सपीरियंसेस कुछ नया सीखने में, कुछ न्यू नॉलेज में। बहुत बढ़िया लवली पांडे। क्या करेगा, हेल्प करेगा अगर, तो क्या कहेंगे आप इसे, बताएं एक बार। प्रशिक्षण स्थानांतरण, सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण सीखना या नकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण, बताएं एक बार, आंसर कीजिए। बहुत ही बढ़िया, क्या आंसर कर रहे हैं आप लोग। सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण मतलब कि ये पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है, जिसकी बात थॉर्नडाइक करते हैं कि लर्निंग में ट्रांसफर कैसे होगा। यदि कुछ चीजें आपने पहले से सीखी हुई हैं और वो आपको आगे कुछ नया सीखने में मदद कर रही हैं तो वो पॉजिटिवली ट्रांसफर हो रहा है लर्निंग का। लेकिन अगर पुरानी सीखी हुई चीजें प्रॉब्लम करें नया सीखने में तो वो नेगेटिव हो जाएंगी। जैसे मैंने कल एग्जांपल दिया था, हिंदी सीखना यदि बाधा बनेगा आपको किसी और भाषा को सीखने में तो वो नेगेटिव ट्रांसफर है। साइकिल सीखी हुई आपकी हेल्प कर रही है आपको बाइक या स्कूटी सीखने में तो वो पॉजिटिव ट्रांसफर है, जो कि इसका उदाहरण हुआ। जीरो ट्रांसफर क्या है, जीरो ट्रांसफर होगा क्या, ये तो खैर कुछ और ही बन गया। मतलब जीरो ट्रांसफर क्या होगा, जीरो ट्रांसफर होगा आपका वो जब पहली सिचुएशन का सीखा हुआ नई सिचुएशन में कुछ काम ना आए। मतलब आपका गिटार बजाना और साइकोलॉजी पढ़ना दो अलग चीजें हैं। हालांकि साइकोलॉजी में लर्निंग पढ़ रहे हो तो मदद हो सकती है साइकोलॉजिकली, बाकी तो आपको दोनों अलग तरीके से सीखने पड़ेंगे, सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा। सीखना है, सीखना क्या है फटाफट से बता दीजिए। अनुभव तथा अभ्यास का परिणाम, व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन, व्यवहार में परिवर्तन या उपयुक्त सभी। आंसर कीजिए। नयाज अली, आप रोज लेट आते हैं। यार मैं ये सब बातें नहीं करती हूँ, मतलब ये धर्म है मेरा कि जब मौका मिले तब सीख लो, लेट आओ जल्दी आओ जो करना है करो, बट सीखो, वो इम्पोर्टेंट है। अगर मजा आएगा और सब कुछ ठीक होगा तो अपने आप ही भाग करके आएंगे आप या कोई भी व्यक्ति हो। आप किसी को जबरदस्ती नहीं सिखा सकते बांध करके, मतलब ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है। आंसर कीजिए। सीखना क्या है, सब कुछ है, मतलब उपयुक्त सभी है, ऑल ऑफ दी अबव है, एक्सपीरियंसेस और आपने जो प्रैक्टिस की है उसका भी रिजल्ट है, आपके व्यवहार में जो आपने रिलेटिवली स्थायी परिवर्तन लाए हैं आप ऑलमोस्ट वो है, और व्यवहार में परिवर्तन तो है ही, चेंज इन बिहेवियर तो है ही। ठीक है बात, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बचा होगा तो उसको सॉल्व करेंगे, अदरवाइज तो यहीं तक रखेंगे। मतलब कुछ 21 क्वेश्चन मेरे ख्याल में हुए होंगे, ख्याल से तो काम नहीं चलेगा। एक मिनट, लेट मी चेक, रुक जा पता भाई, पता नहीं, हाँ 21 ही है। ठीक, तो आउट ऑफ 21 आपके कितने ठीक हुए क्वेश्चंस आज के वो आप बताइएगा। और किसी भी क्वेश्चन में गलती से भी, जैसे कल उसमें गड़बड़ हुई थी तो कोई डाउट अगर रह जाए तो पूछ लीजिएगा। कई लोगों ने कमेंट किया था उस क्वेश्चन को लेकर के, इसलिए मेरी नज़र चली गई कमेंट पर, फिर मैंने देखा कई कमेंट्स हैं, तब मैंने उस क्वेश्चन को देखा, फिर देखा कि हाँ अवलोकन को मैंने अनुकरण पढ़ लिया। तो इस तरीके से कोई भी अगर डाउट रहता हो तो वो बताइएगा। 12 आए हैं, मतलब आप लेट आए हो, 12 आए हैं आउट ऑफ 30 नहीं, 21 आए होंगे स्वीटी। 19 आए हैं नाजिया के, बहुत ही अच्छी बात है। तो 21 में से 18 आए हैं सलोनी के, चलिए बहुत बढ़िया। खुशबू के 16 हैं। गुड नाइट है भाई सभी को। आप सभी भी ध्यान रखिए और सुकून से पढ़िए, बहुत ज़्यादा भाग दौड़ी में मत रहिए, आराम से सीखिए और भावनाओं को समझिए, शब्दों पर मत जाइए। कुछ बातें आपके ऐसे हम लोग एक्टिव बने रहे हैं, ऐसा ना लगे कि गूगल से पढ़ रहे हैं आप, है ना। तो एक ह्यूमन फील आए आपको बीच बीच, इसलिए हंसी मजाक चलता रहता है, उसको दिल पे ना लिया करो। बाकी ऐसी कोई बात मैं कहती नहीं हूँ, ले लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो नोट्स बना सकते हो, बिल्कुल बिल्कुल। कुमकुम या जो भी नाम था आपका, बिल्कुल नोट्स बनाइए। पहले भी बहुत लोगों ने नोट्स बनाए वीडियोस से और हेल्प मिली है ना। मेरे पास पड़े भी हुए हैं, आप में से कुछ लोगों ने नोट्स मेरे को मीटअप में दिए थे, है ना। चलिए फिर, टेक केयर, गुड नाइट। कल सेशन बिल्कुल होगा। कल क्या है, रोज लॉकडाउन है, रोज पढ़ाई है ना, यहाँ कोई छुट्टी होती नहीं है। चलिए टेक केयर, गुड नाइट, कल मिलते हैं। और अभी तो खैर 10 बजे भी, अच्छा उधर मिलेंगे अन अकेडमी पर। चलिए फिर, टेक केयर, गुड नाइट, ध्यान रखिए। लाइक शेयर आप कर सकते हैं।